नमस्कार दोस्तों। सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना सीखते हैं। आज हम जिस किताब की बात करेंगे वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो आपको आलस से सफलता की ओर ले जाएगा। आज की कहानी दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट से शुरू होती है। सर्दियों की एक सर्द रात थी। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय घड़ी की टिक टिक के। वहां एक लड़का बैठा था जिसका नाम था रतिक। रतिक अपनी रजाई में दुबका हुआ फोन की स्क्रीन को बिना किसी मतलब के स्क्रॉल कर रहा था। बाहर से देखने पर सब सामान्य था। नौकरी चल रही थी, खाना मिल रहा था। लेकिन अंदर अंदर एक तूफान चल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रही है। वो करना बहुत कुछ चाहता था। बद्धा आदमी बनना चाहता था, फिट होना चाहता था। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे और वो वहीं का वहीं था। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर क्षमता तो बहुत है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे? शायद हम सब कभी ना कभी रतिक जैसा महसूस करते हैं। उस रात रतिक को इंटरनेट पर एक किताब दिखी जिसका नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन, यानी अनुशासित कैसे बने। लेखक थे शेल्डन हाउ। पहले तो उसने सोचा, छोड़ो यार, किताबों से क्या बदलता है। लेकिन फिर एक अंदरूनी आवाज आई, शायद यही वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। उसने किताब ऑर्डर कर दी और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी बदलने का सफर। 3 दिन बाद किताब आई। आर्थिक बालकनी में चाय लेकर बैठा और पहला पन्ना पलटा। पहले चैप्टर का नाम था सेट क्लियर गोल्स, यानी स्पष्ट लक्ष्य तय करें। किताब में एक लाइन लिखी थी जिसने रतिक को हिलाकर रख दिया। वहां लिखा था, अगर आपको यही नहीं पता कि आप जा कहां रहे हैं तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। रतिक को अचानक एहसास हुआ कि उसकी समस्या आलस नहीं थी। उसकी असली समस्या अस्पष्टता थी। वो हमेशा सोचता था कि मुझे अमीर बनना है, पर कितना अमीर, कब तक? वो सोचता था मुझे फिट होना है, पर कैसे? उसने उसी वक्त अपनी डायरी उठाई और पहली बार अपने हवा हवाई सपनों को ठोस लक्ष्यों में बदला। उसने लिखा, नंबर 1, मुझे अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। नंबर 2, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस कोर्स 3 महीने में पूरा करना है। और नंबर 3, मुझे हर महीने कम से कम 2 अच्छी किताबें पढ़नी हैं। दोस्तों, सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी आपसे यही कहना चाहती है कि जब तक लक्ष्य सिर्फ आपके दिमाग में है, वो महज एक सपना है। लेकिन जिस पल आप उसे कागज पर उतार देते हैं, वो एक योजना बन जाता है। जैसे ही आर्थिक ने ये लिखा, उसे लगा जैसे उसके दिमाग से धुंध छंट गई हो। उसे अब पता था कि उसे जाना कहाँ है। लक्ष्य तो तय हो गए, लेकिन क्या सिर्फ लिखने से काम चलता है? नहीं। किताब का दूसरा पाठ उसके सामने था, डेवलप अ रूटीन, यानी एक दिनचर्या बनाओ। ऋतिक ने जोश में आकर सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया। अगली सुबह घंटी बजी। बाहर घोर अंधेरा था, ठंड थी और रजाई बहुत गर्म थी। ऋतिक का हाथ फोन पर गया और उसने वही किया जो हम सब अक्सर करते हैं। उसने स्नूज बटन दबा दिया। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट और। लेकिन वो 5 मिनट कब 3 घंटे बन गए, पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो 8 बज चुके थे। ऋतिक को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि वो पहले ही दिन फेल हो गया। लेकिन शाम को जब उसने किताब आगे पढ़ी तो उसे अपनी गलती समझ आई। किताब में लिखा था, एक सही शेड्यूल ही डिस्ट्रैक्शन को कम करता है। उसने समझा कि रूटीन का मतलब खुद को जेल में डालना नहीं है, बल्कि अपने समय को आजाद करना है, ताकि आप वो कर सकें जो जरूरी है। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने सिर्फ अलार्म नहीं लगाया, बल्कि अपना पूरा दिन प्लान किया। सुबह 6 बजे उठना, 6:30 से 7:30 बजे तक पढ़ाई और काम, और शाम को 7 बजे वर्कआउट। शुरुआत के 3-4 दिन उसके लिए बहुत मुश्किल थे। शरीर टूट रहा था, बार बार नींद आ रही थी, मन कर रहा था कि सब छोड़ डाल दे। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ऋतिक टिका रहा और एक हफ्ते बाद जादू हुआ। उसे अब अलार्म की जरूरत कम पड़ने लगी। उसका शरीर उस रूटीन का आदी होने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दिमाग फैसले लेने से थकता है, लेकिन जब हम रूटीन बना लेते हैं
तो दिमाग को सोचना नहीं पड़ देता और काम अपने आप होने लगता है। अब आर्थिक की गाड़ी पटरी पर आ रही थी, लेकिन तभी एक विलन की एंट्री हुई। और वो विलन कोई इंसान नहीं, बल्कि रतिक का अपना मोबाइल फोन था। किताब का तीसरा पार्ट था, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण अपनाएं। काम करते वक्त फोन पर नोटिफिकेशन की टिंग आवाज आती और रतिक का हाथ अपने आप फोन पर चला जाता। एक रील देखने के चक्कर में कब 1 घंटा बर्बाद हो जाता, उसे पता भी नहीं चलता। इतना ही नहीं, एक शाम दोस्तों ने उसे पार्टी के लिए बुलाया। रतिक जानता था कि अगर वो गया तो अगली सुबह का रूटीन टूट जाएगा। यहां उसे एक कटुडहाचा फैसला लेना था। किताब कहती थी, अनुशासन का मतलब है उस चीज को चुनना जो आपको भविष्य में चाहिए, न कि उसे जो आपको अभी मजा दे। इसे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। रतिक ने कड़वा घूंट पीकर पार्टी के लिए ना कहा। उसने अपने फोन में टाइमर लगाया और सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। ये उसके लिए आसान नहीं था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो दोस्तों से दूर ना हो जाए। लेकिन उस रात जब वो सोया तो उसे एक विजेता वाली फीलिंग आई। उसने अपनी इच्छाओं को हराया था। दोस्तों, ना कहना एक बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान अपनी क्षणिक खुशियों को ना कह सकता है, वही जीवन में बद्धी सफलता को हाँ कह पाता है। शारीरिक रूप से रतिक डिसिप्लिन में आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी भाग रहा था। काम करते वक्त उसे भविष्य की चिंता होती या पुरानी गलतियों का पछतावा। वो काम कर रहा होता और दिमाग कहीं और होता। तभी उसने चौथा पाठ पढ़ा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी ध्यान का अभ्यास। किताब ने उसे सिखाया कि हमारा फोकस बाहरी शोर से नहीं बिगड़ता, बल्कि हमारे अंदर के शोर से बिगड़ता है। आर्थिक ने मेडिटेशन शुरू किया। ज्यादा नहीं, बस रोज 10 मिनट। वो आंखें बंद करके बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। शुरुआत में उसके दिमाग में हजार विचार आए, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की बातें। लेकिन धीरे धीरे वो शोर कम होने लगा। माइंडफुलनेस ने उसे एक जादुई शक्ति दी, वर्तमान में जीने की शक्ति। अब जब वो काम करता तो उसका पूरा ध्यान काम पर होता। जब वो खाना खाता तो सिर्फ खाना खाता। उसकी घबराहट कम होने लगी और काम करने की रफ्तार बढ़ने लगी। कहानी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी एक बद्दा झटका लगा। ऋतिक को ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट मिला था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन डेडलाइन के दबाव में उससे एक बड़ी गलती हो गई। बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया। ऋतिक का सारा कॉन्फिडेंस जमीन पर आ गिरा। वो घर आया और अंधेरे कमरे में बैठकर सोचने लगा, मुझसे नहीं होगा, मैं तो हमेशा से ही लूजर हूं। वो अपनी पुरानी आलसी आदतों की तरफ लौटने ही वाला था कि उसे किताब का 5वां पाठ याद आया, लर्न फ्रॉम फेलियर्स, यानी अपनी असफलताओं से सीखो। किताब कहती है, असफलता अंत नहीं है, यह सफलता की सीढ़ी का बस एक पायदान है। ऋतिक ने खुद को कमरे में बंद करके रोने के बजाय अपनी डायरी उठाई और लिखा, मुझसे गलती कहाँ हुई। उसने देखा कि उसने काम की प्लानिंग में कमी की थी। उसने खुद को माफ किया और अगले दिन दोगुनी तैयारी के साथ ऑफिस गया। उसने सीखा कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़ी नीचे रहना बुरा है। हर हार आपको कुछ सिखाने आती है, अगर आप सीखने को तैयार हों। महीने बीतते गए। ऋतिक का वजन कम होने लगा। उसके पास नई स्किल्स आ गईं और उसने कई किताबें पीआरएच लीं। उसके दोस्त और ऑफिस के लोग उसे देखकर हैरान थे। वो पूछने लगे कि तुमने ये कैसे किया? क्या वो रोज 18 घंटे काम करता था? नहीं, उसका असली राज किताब का छठा और आखिरी पार्ट था, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। किताब कहती है, मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन आदत आपको आगे ले जाती है। छोटे छोटे कदम अगर रोज उठाए जाएं, तो वो आपको पहाड़ टहज की चोटी तक ले जाते हैं। कई दिन ऐसे थे जब आतिक का मन नहीं करता था। वो थका होता था, मौसम खराब होता था, लेकिन वो अपना नियम नहीं तो दाता था। अगर वो जिम नहीं जा पाता तो घर पर ही 20 मिनट एक्सरसाइज करता, लेकिन करता जरूर। उसने समझ लिया था कि अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर हाल में उपस्थित होना है। आज ऋतिक अपनी बालकनी में खड़ता है। वही सर्दी की रात है, वही शहर है, लेकिन ऋतिक पूरी तरह बदल चुका है। अब वो अपनी जिंदगी से भाग नहीं रहा, बल्कि उसे जी रहा है। उसके पास एक लक्ष्य है, एक रूटीन है
और खुद पर भरोसा है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ऋतिक की नहीं है। यह आपकी कहानी हो सकती है। यह मेरी कहानी हो सकती है। शेल्डन हाउ की किताब हमें यही सिखाती है कि अनुशासन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में सब बदल दे। यह एक अभ्यास है, एक तपस्या है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। अपने गोल साफ-साफ लिखें। एक रूटीन बनाएं। फोन और मजे को खुद पर हावी न होने दें। अपने दिमाग को शांत रखें और अगर हार भी जाएं, तो उससे सीख कर आगे बढ़ें। और सबसे जरूरी, रुके नहीं, बस चलते रहें। अगर ऋतिक कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? दोस्तों, अगर आपको सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी की ये कोशिश पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन किताबों का निचोड़ लाते रहें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।